वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो कहते हैं कि जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो ना कोशिश कहीं उनसे ज़्यादा करो। कि जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो ना कोशिश कहीं उनसे ज्यादा करो। तकदीर भी हारे पर हिम्मत न टूटे। हाँ हाँ, तकदीर भी हारे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए 121 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात, यानी दो संख्या है उनमें से अंतर योगफल और गुणनफल का रेशियो दिया गया 1:7:24। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो संख्याओं का गुणनफल पूछ दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा की तरह करते आते हैं कि गुणनफल जो भी दिया रहता है दिया गया का तुलना दिया गया से जो पूछे उससे गुना करते। ये बात आपको माइंड में फिट होना चाहिए, क्योंकि बार बार हमने रिपीट करता हूँ यह बात को। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, ये वाला प्रश्न है तो इसका देखते हैं एकदम बहुत इजीली तरीके से जो है कि इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या चीज, ये दो संख्याओं का अंतर और योगफल है। ध्यान में रखिए, दो संख्या आप सब पढ़े होंगे साथियों। दो संख्या मतलब वो एक होगा, मान लेते हैं कुछ ना कुछ x होगा एक y होगा। तो दो संख्याओं का अंतर योगफल आपका दिया गया 7 और अंतर यदि बोले तो x - y बराबर 1। इस प्रकार से ऐसा फंडा करके ये जो है कि दिया गया। लेकिन हल ये नहीं बतलाया कि दो संख्या आपका x + y है, क्या ये आपको नहीं बताया। लेकिन इतना सा कह दिया गया है दो संख्याओं के अंतर और योगफल और गुणनफल का अनुपात दिया गया, यानी कि 1, 7 और 24 दिया गया। इस प्रकार से तो साथियों आपको याद होगा, यहाँ ध्यान में रखेगा, आपको याद होगा कि जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ रहता है और ओरिजिनल में पहला संख्या क्या है ये चीज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो यदि आपका माइंड में नहीं याद आ रहा है तो ध्यान में रखिएगा, अभी जो हम बतला रहे हैं वो हर जगह रिप्लाई कीजिएगा। कब? जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहेगा तो उसको शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए देखिए यहाँ पे साथियों क्या करना है, जब योगफल और अंतर दिया रहे तो एक्स और वाई में रेशियो में प्रकट करना है। ये देखिए ये अंतर है, ये योगफल है। तो साथियों जब देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या कौन होगा, ध्यान में रखिएगा, बड़ा संख्या आपका है ये वाला एक्स वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक्स प्लस में यहाँ भी एक्स प्लस, इसलिए एक्स आपका बड़ा होगा वाई होगा छोटा। क्योंकि पहला घर में वाई है आपका बड़ा, लेकिन दूसरा घर में जैसे है तो देखे वाई छोटा है। तो ध्यान में रखिए एक्स बड़ा है यहाँ पे, वाई छोटी संख्या। क्लियर? तो ध्यान में रखिए, जब योगफल और अंतर में योगफल और अंतर दिया रहे और आपको रियल में उसका वैल्यू जानना है तो क्या करना है, सबसे पहला कि यदि योगफल निकाले यानी बड़ा संख्या, ये एक्स आपका बड़ा, ध्यान से देखिए, पहले एक बार अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप जो है कि देख करके ही आंसर बता सकते हैं। ध्यान में रखिए, तो योगफल निकालना यानी कि बड़ा संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग हमेशा। तो 7 और 1 जोड़िए, 7 + 1 जोड़ के 2 से भाग, और छोटा वाला निकालना है छोटा तो घटा के 2 से भाग। याद रख लीजिए, माइंड में सेट कीजिए। तो बड़ा में छोटा हमेशा कहते हैं 7 - 1, तो ये आपका छोटा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका छोटा है। तो ये तो अब देखिए रेशियो प्रकट हो गया, ये जोड़ के 2 से भाग और घटा के 2 से भाग। तो बोलिए 7 × 1 = 8, 2 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में आ गया 6, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों तो x का वैल्यू रियल में 4 आ गया, y का वैल्यू रियल में 3 आ गया। क्लियर है? ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे ये तो जो अंतर और योगफल है ना, रियल में आपका x है 4 और यहाँ है y 3 है। ध्यान में रखिएगा। अब साथियों यहाँ पे गुणनफल दिया गया 24। देखिए गुणनफल से ही डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। ये गुणनफल आपका दिया गया 24। क्लियर है? और गुणनफल ही पूछ दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो गुणनफल यानी बड़ा संख्या गुना छोटा संख्या। तो बोलिए 4 × 3 तो कितना आ जाएगा 12। गुणनफल का तुलना गुणनफल से, किसी को दिक्कत नहीं। पूछ दिया गया आपका गुणनफल ही, तो गुणनफल कितना है 24, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 24। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, हम बोले कि जब अंतर या योगफल दिया रहेगा तो हमेशा दो संख्या निकालना है, बड़ा संख्या छोटा संख्या, तो हमेशा क्या करना है जोड़ के 2 से भाग। तो 7 1 जोड़े 8, 8 में 2 से भाग दिए
तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे और एक बार घटा के 2 से भाग, 7 में गया 6, 6 को 2 से भाग दे तो 3। तो ये सब भी आपका अब नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और गुणनफल कहा 24, तो हम यहाँ प्रश्न में कहा था गुणनफल 24, लेकिन यहाँ पे देखे तो गुणनफल ये अंतर और योगफल का 4 तिया 12, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिया। पूछा था गुणनफल ही, तो गुणनफल कितना है 24, तो 24 से गुना कर दे। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिलीट कीजिए 12 से 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत लगा, कोई भारी चीज है नहीं, बहुत इजी तरीके से इसका क्या कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिए। तो साथियों 48 आपका आंसर आ गया। अब बताइए ये वाला प्रश्न आ जाए कहीं पे लिखा हुआ तो फटाक से देख के आंसर नहीं मार सकते क्या? बिल्कुल मार सकते। गुणनफल का तुलना गुणनफल से कीजिए, जो पूछा उससे गुना, गुणनफल पूछा तो गुणनफल से गुना। क्लियर है? तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे साथियों कहता है कि 3 संख्याओं का योग दिया गया 64। ये 64 दिया गया, ध्यान में रखिए। हमने यहाँ पे लिखा 3 संख्या है जो दिया गया योग पहले 64, हमने यहाँ पे लिख लिया 64। आगे देखिए क्या कहता है, कहता पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, यानी पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया 5:8। और कहता है इसमें कि तीसरी संख्या का ये कहता है इतना दिया गया, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो साथियों दूसरी संख्या पूछ दिया गया, तो देखिए बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यह 2 कंडीशन, 2 घर हो गया, यहाँ पे बीच में बाउंड्री दे दीजिएगा। क्लियर? तो पहली दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया 3:5 और दूसरा कंडीशन में दिया गया रेशियो दूसरी और तीसरी का 5:8। हम हमेशा के लिए आपको बताते हुए आए हैं कि ध्यान में रखिएगा कि मीडिएटर को हमेशा पकड़ के रखिएगा, कहीं मीडिएटर तो रिपीट नहीं हुआ, मीडिएटर यानी अगवा। तो यहाँ पे देखिए ये घर में भी दूसरी संख्या, ये घर में भी दूसरी संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमने ये भी बतलाया था आपको कि दूसरी संख्या देखना है कि जो अगवा है, ये जो मीडिएटर है, तो देखना कि दोनों घर में समान वैल्यू है कि नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो उसके साथ जबरन करके बराबर कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इस घर में दूसरी संख्या का वैल्यू 5 के रूप में है, इस घर में भी दूसरी संख्या का वैल्यू 5 के रूप में है, यानी कि दोनों का वैल्यू समान है। तो आप बोल सकते पहला है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 8। क्लियर? इस प्रकार से। तो साथियों लेकिन यहाँ पे 3 संख्या का योगफल 64 है, तो 3 संख्या को जोड़िए, योगफल का तुलना योगफल कीजिए। तो बोले 3 और 5 8 और 8 और 8 ये 16 हो गया, क्योंकि यहाँ दूसरी ये दोनों में से तो एक ही को करना यूज करेंगे। ये पहला हो गया, दोनों दूसरी, ये वाला 5 यूज कीजिए या ये वाला 5 यूज कीजिए, दूसरी संख्या दोनों घर में। तो बात तो बराबर हुआ। तो पहला 3, दूसरा 5, 5 3 8, तीसरा 8, 8 8 16। तो योगफल का तुलना योगफल से कर दिए, जो पूछा उससे गुना। तो बोला दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है साथियों? 5, तो 5 से गुना कर दे। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 से कटे, 16 चौके 64 हो गया, 4 पंचे 20, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया, पहला दूसरा तीसरा 3:4:7। ठीक है? इनका गुणनफल दिया गया है साथियों 18,144। तो कहता है ये संख्याएं ज्ञात करें, ये संख्याएं यानी कि टोटल संख्या, ये संख्याएं ज्ञात करें। अलग अलग बोला संख्याएं ज्ञात करें। तो पहला ज्ञात करना 3 से गुना, दूसरा ज्ञात करना 4 से, तीसरा ज्ञात करना 7 से। यानी पहला ज्ञात करना है, पहला संख्या ज्ञात करना है 3 से गुना, दूसरा संख्या ज्ञात करना 4 से गुना, तीसरा संख्या ज्ञात करना है तो 7 से गुना। तो ध्यान में रखिएगा साथियों ये गुणनफल दिया गया, तो बोल सकते हैं गुणनफल का तुलना गुणनफल से कीजिएगा। तो ये 4 तिया, ये 4 तिया 12, 12 सते 84, इस प्रकार से 84। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए। यहाँ ध्यान रखें, ये अब गुणनफल का तुलना गुणनफल से बोला था संख्या, तो जो पूछता है उससे गुना, तो सारा संख्या से गुना किए। तो साथियों ये आपका आंसर का सही आएगा? अभी बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो आप कहिएगा कि सही नहीं आएगा, तो हमेशा की तरह जो बनाते हैं तो सही आ रहा था, तो इस बार भी वही तो किए, गुणनफल का तुलना गुणनफल से, जो पूछा उससे गुना। संख्याएं पूछे तो पहला 3 से, दूसरा 4 से, तीसरा 7 से, तो ये क्यों नहीं सही आएगा? तो साथियों हमने आपको बतलाया था 117 नंबर प्रश्न और 119 नंबर में, ठीक है, कि बतलाया था कि जब 2 संख्याओं को गुणनफल है तो उसका वर्गमूल निकालना है। निश्चित जो राशि दिया गया उसका, यहाँ पे 18,144 सबका निश्चित है। गुणनफल का तुलना गुणनफल से किए, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बतलाया कि जब 2 संख्या को गुणनफल है तो वो 2 संख्या तो निश्चित बनाएंगे, x गुना x हो जाएगा तो x पर पावर 2, x गुना x हो जाएगा तो x स्क्वायर, स्क्वायर वो पट्टी जाएगा रूट। लेकिन 3 संख्या तो 3 को x से गुना हो जाएगा
तो x पे पावर 3 हो जाएगा, वो पट्टी जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। हमने ये आपको पहले बताया था। तो आपको माइंड में सेट क्या रखना है, ध्यान में रखिए, माइंड में सेट रखिएगा जब गुणनफल या क्षेत्रफल की बात आए, फिर से बोल रहे हैं, जब गुणनफल या क्षेत्रफल की बात आए तो ध्यान में रखना है कितना संख्या का गुणनफल दिया गया। यदि 3 संख्या का गुणनफल दिया गया तो यहाँ पे जो दिया गया निश्चित राशि, निश्चित का तुलना ये निश्चित बना के करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, तो यही क्यूब के चलते यहाँ पे आपको क्या करना है, घनमूल निकाल लेना। इन सभी सारे का क्या कर देना है, घनमूल निकाल लेना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, गुणनफल दिया रहे, 2 संख्या का दिया रहे, जो भी दिया रहेगा निश्चित राशि उसका तुलना करके उसका वर्गमूल निकाल लेना है। और यदि 3 संख्या का दिया रहे तो घनमूल निकाल लेना है। कब, जब गुणनफल और क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, तो अब जो है कि आपका सही आंसर है, तो 84 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका 216 बार में चल जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 216 का बार आ जाएगा 6, 216 का बार आ जाएगा 6, तो सभी में 6 से आप क्या क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर 18, 6 चौके 24, यहाँ पे कितना जाएगा 6 7 42। तो इस प्रकार से फटाक से आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे को पढ़ते हैं। देखिए साथियों, 124 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक संख्या का 40%, कोई दिक्कत नहीं, पहला संख्या इसका 40%, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या कहता है, कहते एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। ये दूसरी संख्या इसका 3/5 कर दिए, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर कहता है, ध्यान में रखिएगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीके से कर सकते हैं। ये परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटाइएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, के लिए बराबर बराबर भी कट जाएगा, 5 से 5 खल्लास, तो हो गया आपका कितना, ये 2 है, ये 3 है। तो ध्यान में रखिएगा, तो पहला निकालना है तो इसको झाँप लीजिए, तो ये वाला बचा क्या 3, 3 आ जाएगा। दूसरा निकालना है, इसको झाँप लीजिए, बचा क्या 2। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये सब कट गया, बचा ये पहला 2, ये दूसरा 3, ये दूसरा 3, लेकिन ये बीच में बराबर है, इसलिए इसका क्या करना है कि पलट देना है ना, विपरीत कर देना। तो पहला का ये हो जाएगा 3, दूसरा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जिसको निकालना उसको ढक लेना है, जो बचा वो लिख लीजिए, इसको निकालना ढक लिए, बचा 2 तो 2 निकल गया, तो 3:2 हो गया। तो इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं। देखिए 25 नंबर साथियों क्या कहा गया है, इसमें जो है कि बहुत स्टूडेंट अटक जाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसका। कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, ये लड़कों की संख्या का, ठीक है, तो ये बॉय है, इसका 10%। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हैं, का मतलब गुना। ठीक है, आगे दी, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, तो लड़का 10। आगे कहता है कि लड़कियों की संख्या का 1/4, तो हम बोल सकते हैं गर्ल की संख्या का 1/4, का मतलब गुना। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, भाग है, क्लियर है, भाग है, ध्यान रखिएगा। आगे, तथा लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या का 1/25 है। यानी फिर कंडीशन दे दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं कि बॉय का 10%, ये बॉय दिया गया, लड़की दिया गया, ध्यान रखिएगा। लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या का 10%, ये गर्ल है 10%, और फिर कहता है कि बॉय का है 1/25। इस प्रकार से फंडा दिया गया, समझिए, है ना, 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया। तो साथियों यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 कंडीशन, ये घर में भी बॉय और गर्ल है, ये घर में भी क्या है, बॉय और गर्ल है। तो यहाँ पे साथियों है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि भाग है तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो साथियों ये घर में भी बॉय गर्ल है, ये घर में भी गर्ल और बॉय, यानी कि दोनों है। तो यहाँ पे आपको अटकाने के लिए एक घर एक्स्ट्रा दे दिया गया। आप यहाँ से भी चलिएगा तो आपका बॉय और गर्ल का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से भी आइएगा तो बॉय और गर्ल का निकल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये दोनों पर ये बॉय और गर्ल का ना रेशियो पूछा, नहीं बॉय टू गर्ल पूछा गया। तो ये घर में भी तो आपका बॉय टू गर्ल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया गया, अटकाने के लिए दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको हम दोनों तरीका से निकाल के बतलाता हूँ। यहाँ परसेंटेज डिलीट कीजिएगा साथियों, 100 आएगा, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये बराबर बराबर कटता है, 2 से कटा है 2, ये कट जाएगा 5। क्लियर है,
इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉय है 1/5 है, क्लियर, 1/5 है। यहाँ गर्ल है 1/2, तो बॉय आपका ये 5 ही रह जाएगा, गर्ल आपका 2 ही रह जाएगा। ये नहीं समझे, हम बोले कि बॉय है 1/5, ये बॉय है और गर्ल है आपका 1/2, ये बराबर है। तो इसको रेशियो में प्रकट करना, ध्यान में रखिए, पलट दीजिएगा। तो पलटने के बाद ऊपर चल जाएगा तो 5, ये ऊपर चल जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 1 तो 1। हम बोले थे जब बीच में बराबर का चिन्ह रहे और भिन्न में रहे उसके सरल भिन्न में बदलना है, उसके गुणांक को पलट देना। तो इसको क्या करना, पलट देंगे तो ऊपर, ये भी ऊपर, नीचे में आ जाएगा 1, इसका नीचे में 1। और बोले थे पलट करके हर का एलसीएम ले लेना, प्रत्येक पद में गुना कर देना। 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बोला 5:2, क्लियर है, ध्यान में रखेगा। तो इतना आपको करना नहीं है, बस डायरेक्ट बोलिए बॉय है 5 और गर्ल क्या है 2 है। इस साइड में भी देखिए इसका परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से कटा 5 है 25, 5 दूना 10। तो ये गर्ल आपका 2 हो गया, तो यहाँ 2 होगा, बॉय आपका 5 हो गया तो 5। देखिए दोनों साइड में वही चीज निकला, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, बस आपको अटकाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो साथियों ये समझ में आपको ये भी आ गया होगा। तो इसको भी मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में इसका दूरी है। 3 कारों का दूरी दिया गया है 1:2:3। और आगे देखिए कहता है यदि यात्रा के समय का अनुपात, तो समय का रेशियो दिया गया 3:2:1, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना, यानी पूछ दिया गया चाल का रेशियो, पूछ दिया गया चाल का रेशियो पूछ दिया गया। तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, तो आपको पता होगा कि दूरी बटे ये चाल कब निकलता है, चाल कब निकलता है, चाल बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, क्लियर है। तो यहाँ वही कर दीजिए दूरी बटा समय। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको इस प्रकार से लकीर खींच देंगे, ये बटे में हो गया, यानी दूरी बटा समय। तो ये आपका चाल का रेशियो निकल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ भिन्न में है, ठीक है, क्या है भिन्न में। तो भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर देना, आपका जो है कि सरल भिन्न में बदला जाएगा। तो बोले 3 2 1 का एलसीएम 6, तो 6 से सब में गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तब आपको गुना करते नहीं रहना, ये तो हम बतला रहे हैं ना। डायरेक्ट आप फटाक से बोलेगा 6 हुआ, 3 से 2 बार में कटा, 2 गुना 1 तो 2, जैसे 2 से 3 बार में कटा, 3 गुना 2 तो 6, फिर 1 से 6, 1 से भाग लेगा 6 बार में, 6 गुना 3 तो 18। इस प्रकार से फिर से कट है तो 2 बार में, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, तो 1:3:9 आपका आंसर है। तो फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना, ये दूरी समय था, चाल पूछा तो इस प्रकार से निकाल साथियों। इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों 127 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा रैबिट का 5 छलांग, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक कुत्ता उतनी ही देर में, जितना समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाते हैं, उतनी ही देर में एक कुत्ता है वो 3 छलांग लगाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, यानी समय दोनों का बराबर है। आगे कहता है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी, ये लगाई गई दूरी के बराबर है। यानी कि कुत्ते, यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, कहता है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग, यहाँ पे देखिए कुत्ता का कितना 1 छलांग यहाँ पे लिखे, ठीक है, डॉग के सामने लिख दे, कुत्ते की 1 छलांग और उसके बाद खरगोश की 3 छलांग, खरगोश की 3 छलांग, कुत्ते की 1 छलांग और कहता है कि खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से साथियों यदि प्रश्न दिया रहे और आपको रेशो में प्रकट करना, देखिए क्या पूछा गया, क्या एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछ दिया गया कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात, ठीक है, कुत्ता यानी डॉग और रैबिट का जो कि रेशो ज्ञात करना है। तो ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ दिया गया आपका रैबिट और डॉग यानी कुत्ता खरगोश दिया गया है, हिरन दे सकते, हिरन शेर दे सकता है। यानी कि जब भी छलांग की बात करें, छलांग वाला जब प्रश्न रहे और उसको फास्ट तरीके से बनाना है, इजी तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, बस वो जो छलांग बोला कि ये जो छलांग जो आपका बराबर दिया कि कहता है कि डॉग का 1 छलांग और खरगोश का 3 छलांग के बराबर है, तो करना है क्या, ध्यान में रखेगा, ये जो डॉग का जो छलांग है उसको गुना कर देना है ये रैबिट के साथ, और ये डॉग का ये क्या बोले खरगोश का जो छलांग है उसको गुना कर देना है डॉग के साथ। यार कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बस क्रॉस मल्टीप्लियर क्या करना है, गुना कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बोलेगा ये डॉग निकालना है, तो बोलिए 3 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए रेशियो,
ये रैबिट निकला 5 गुना 1 तो 5, तो 9:5 इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से निकाल सकते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है कि जब जब छलांग वाला प्रश्न आए, छलांग वाला प्रश्न आए तो फटाक से क्या करना है, जो दिया गया उसको पहला बार में लिख लिए और वो जो बराबर की बात के उसको भी रैबिट का 3 या सीधा में लिख लिए, इसको भी सीधा में लिख लिए, बस क्रॉस मल्टीप्लियर क्या करना है, गुना कर देना। तो डॉग पूछा गया पहले डॉग वाला गुना के 3 3 9, रैबिट पूछा गया तो इधर 5 गुना 1, तो 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 128 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्त अंकों का रेशियो दिया गया, प्रवीण को P से दिखाए और विजय को V से दिखाए। क्लियर है। इनका रेशियो दिया गया 4:5। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात दिया गया 3:2। इस प्रकार से यानी 2 कंडीशन दिया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे इसके बाद देखिए क्या कहता है, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा, यानी प्रवीण रेशियो सुरेश, ये पूछ दिया गया। तो ध्यान में रखना यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया, तो दोनों के बीच में एक दीवार है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगवा ध्यान में रखिएगा क्या है, अगवा यहाँ पे यानी कि रिपीट कौन हुआ है, तो रिपीट यानी मीडिएटर हुआ यानी अगवा। तो ये विजय इस घर में भी है, विजय इस घर में भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों घर में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना है क्या इसका वैल्यू जो है क्या समान है, यदि समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं है तो जबरन आपको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें। तो विजय देखिए इस घर में 5 के रूप में अपना वैल्यू बता रहा है, ये घर में विजय अपना वैल्यू 3 के रूप में बता रहा है, तो ये तो गड़बड़ कर दिया गया, गड़बड़ ना किया गया, पहले से समान है। तो क्या करना है, सबसे पहला कर्तव्य क्या समान कर दीजिए। ठीक है। तो बोले कैसे समान होगा, तो बोले ये 3 को उठा के साइड में पटक दीजिए और ये 5 को इस साइड में पटक दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए 5 या 15, यहाँ भी 3 5 15, लेकिन रेशो क्या कहता है, एक पद में जितना गुना के प्रत्येक पद में उतना गुना कीजिए। तो ये घर में 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से कोई किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए आपका जगह निश्चित हो गया, परफेक्ट हो गया। क्लियर है। यहाँ भी विजय 15 है, यहाँ भी विजय 15 है। पूछा गया प्रवीण और सुरेश का रेशियो, तो बोले प्रवीण क्या होगा 4 3 12, यहाँ पे लिख दिया 12। सुरेश दिखे क्या होगा 5 दूना 10, तो 10 कट रहा है, 2 से कटा है 6, यहाँ कट गया 5, यानी कि 6:5 आपका आंसर रहेगा। तो फटाक से आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों 129 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने, यहाँ ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी में कहा विज्ञान से 2 गुने हैं। तो देखिए हम मान लिए, जूम कर लिए, ये जो है कि विज्ञान होगा 1, तो इससे 2 गुना बोला है, इससे 2 गुना कौन है अंग्रेजी में, ये प्राप्त अंक क्या अंशुल ने। तो हम बोल सकते हैं 1 का 2 गुना, तो 1 गुना 2 तो 2 ही आ जाएगा। इन दोनों के बीच रेशो प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसे कुल अंक 180 है, यानी कि अंग्रेजी ये लिख देते, इंग्लिश विज्ञान साइंस ये और फिर गणित यानी मैथ, ये सभी को जोड़ दिए तो उसका आंसर जो है कि 180 अंक प्राप्त किया। क्लियर है, कुल है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहते यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसका अनुपात दिया गया, ये रेशियो दिया गया अंग्रेजी और मैथ का रेशियो 2:3, जो दिया गया वही हमने क्या क्या यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। आगे आपसे पूछ दिया गया, देखिए क्या, तो विज्ञान में उसे प्राप्त अंक कितना होगा। तो सबसे पहले 2 खंड कीजिए, ये 2 घर है। क्लियर है। एक घर में देखिए अंग्रेजी और साइंस है, इस घर में भी अंग्रेजी और ये घर में अंग्रेजी और मैथ है। तो ध्यान में रखेगा। तो आपको हमने पहले बताया कि मीडिएटर को आपको ढूंढना है कि अगवा को ढूंढना है, कौन रिपीट खा रहा है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी इस घर में भी है, इस घर में भी अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है। तो बोले यहाँ पे इंग्लिश का वैल्यू 2 है, यहाँ पे इंग्लिश का वैल्यू 2, यानी ये पहले से आपको समान करके दिया गया, तो ज्यादा तितमा करना नहीं है। ठीक है। तो ये भी 2 ये भी 2, तो बात तो बराबर है। तो आपसे पूछ दिए कुल दिया गया है 180 अंक प्राप्त किया, रेशियो के अनुसार से अब कुल देखिए क्या करना है। देखिए अंग्रेजी यहाँ भी 2 अंग्रेजी यहाँ भी 2, तो दोनों में से एक को कॉन्टेक्ट कीजिएगा यानी गिनना है। तो बोले 2 और 1 ऐड कीजिएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ 3 3 6, तो कुल प्राप्त कीजिए इंग्लिश साइंस और मैथ में रेशियो के अनुसार से 2 1 3 3 3 6, तो कुल का तुलना कुल से। ठीक है। पूछा गया जो उससे गुना कर देना, पूछा साइंस में कितना होगा, तो साइंस कितना 1 है, तो 1 से गुना, तो इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना। जब इसको हल कीजिए आंसर आ जाए, 6 से कटाए 6 3 18, यानी कि 30 आपका आंसर है। क्लियर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मीडिएटर कौन है, यदि समान है तो ठीक है, समान नहीं है तो उसको जबरन समान कर देना। ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से बनेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 केला, केला को चलो केला के से दिखा दिए। ठीक है। बोला 5 केले तथा 4 सेब,
यानी 4 सेब, सेब को एप्पल बोल दिया, ठीक है। 5 केले और 4 सेब का जो भी दाम हुआ ना, जो भी दाम हुआ ये ऐड करके बोला 5 केले और 4 सेब का जो भी मूल्य हुआ। आगे देखिए फिर कहता है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर, यानी 3 केला और 7 गो सेब जो है उनका दोनों के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए। अब इसको हल कर देना है, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगा ना। बोला 3 केले और 4 सेब का मूल्य जो भी है उनमें से 3 केला और 7 एप्पल का दाम के जो है कि मूल्य के बराबर है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, अगर दिमाग लगाएगा तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हल कीजिए। देखिए पूछ दिया गया क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। पूछ दिया गया, कहता है 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें, रखेगा। तो यहाँ पे 5 केला है तो 5 केला, ये 3 केला इस साइड से आकर के घर जाकर बचेगा 2 के, ठीक है। 2 के इधर बराबर 2 केला, फिर ये 7 एप्पल है, वो प्लस से पास जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस से पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 7 एप्पल में 4 एप्पल घट जाएगा तो बचेगा 3 एप्पल। क्लियर है? अब ध्यान देखना है, केला और आपका एप्पल का बीच का अनुपात रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए, यानी केला निकालना है इसको ढक लिए, बचा के 3 तो 3, एप्पल निकालना है इसको ढक लीजिए, बचा के 2 तो 2। ये जो आपका निकला 1 केले का दाम और एक एप्पल का दाम निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जल्दी से आंसर बोल सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।